300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने वाली सुखू सरकार ने पहले से मिल रही 125 यूनिट पर भी लगाई बंदिशें। कैबिनेट में लिया गया नेताओं, अफसरों व टैक्स पेयर्स को मुफ्त बिजली योजना से बाहर करने का फैसला। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार गरीब लोगों के लिए जारी रहेगी पूर्व सरकार की 125 यूनिट फ्री बिजली योजना। करोड़ों के घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड ने सैलरी रुकने की नौबत आने पर दिया था फ्री बिजली योजना बंद करने का सुझाव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, झूठ बोलकर सत्ता में आई प्रदेश सरकार जनता को दे रही है एक के बाद एक धोखा। पूर्व सीएम के अनुसार ओपीएस में पहले से मिल रहे फायदों में भी कटौती कर सकती है कांग्रेस सरकार। 1000 संस्थान बंद करने व फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों की कमिटमेंट के साथ साथ 125 यूनिट बिजली पर शर्तें लगाने के मुद्दे पर भी प्रदर्शन कर सकती है भाजपा। सिरमौर के शिलाई व संगड़ा में बंद किए गए विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय को दोबारा खोलने की घोषणा 4 माह पहले कर चुके हैं सीएम। मंत्रियों व आईएएस अधिकारियों का बिल पहले ही सरकार द्वारा दिए जाने तथा अमीर लोगों द्वारा 125 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च किए जाने के चलते इनको इस योजना से बाहर करने के बयान को मिसगाइड करने वाला बता रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। देखो, मैंने अलग अलग कैटेगरीज का आपको बताया है कि वो राशन कार्ड या आधार कार्ड के साथ मीटर को जोड़ा जाएगा और अगर वो इनकम टैक्स पे ही होगा तो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अब जिस तरह से मैंने आज विस्तृत रूप से आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने रेंट आउट किराए पे किया हुआ है। उस मकान मालिक के पास किराएदार है, कोई बेचारा दुकान में काम करता है क्योंकि मीटर मकान मालिक के नाम होता है, तो वो कैसे इसको डिफाइन करेगा? नहीं, वो तो देखो ऐसा ना, वो तो जो इनकम टैक्स पे ही होगा, जो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, जिसकी इनकम कम होगी उसको तो सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। नहीं तो मकान मालिक ऐसा ना, मकान मालिक को अब देखो ऐसा ना कि क्योंकि प्रश्न ये है कि 1000 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना पड़ता है। अब जो वेल ऑफ लोग हैं, अब हम सरकार ने तो टॉप से सबसे शुरू किया है, मुख्यमंत्री को नहीं होगी, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होगी, मंत्री को नहीं होगी, एमएलए को नहीं होगी। इसमें जो हमने निकाले हैं वो लोग निकाले हैं जो वेल ऑफ लोग हैं, उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको हमने इस कैटेगरी से निकाला है। और ये जो कैटेगरी निकली है कोई बहुत बड़ी लार्ज संख्या के लोग नहीं होंगे, एट द मोस्ट 10%, 15% या 20% ऐसे लोग होंगे, मगर 80% लोगों को आज भी हिमाचल प्रदेश में जो सब्सिडी है 125 यूनिट फ्री सब्सिडी वो कंटिन्यू रहेगी। हमने तो ये शुरुआत की है कि जो वेल ऑफ है, मिनिस्टर है, एक्स एमएलए है, चीफ मिनिस्टर है, ओडी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड और कॉर्पोरेशन है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अब इनकी कैटेगरी चाहिए 20,000 है या 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे। जो हमने कमिटमेंट्स की थी, हमने ये कभी भी नहीं कहा था कि हम फर्स्ट मंथ या फर्स्ट ईयर में इनको पूरी करेंगे। हमने ओपीएस की बात की थी, हमने ओपीएस पहली कैबिनेट मीटिंग में करने की बात की थी, हमने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस को लागू किया। आज हिमाचल प्रदेश की जितनी भी महिलाओं ने फॉर्म भरे, आज उनको 3-3 महीने की 4,500 रुपए के हिसाब से पेंशन मिल चुकी है। ठीक है, हमने जो कमिटमेंट्स की हैं, हमारे जो वायदे किए हैं, हम उनको करेंगे, मगर आज प्रदेश की वित्तीय हालत इस प्रकार की नहीं है कि ये सिस्टम कोलैप्स हो जाए तो उसे किसी का भला थोड़ी होगा। जब उपचुनाव हो रहे थे, मैंने कहा था एक फाइल मूव हो चुकी है जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, उसको वापस लेने का फैसला किया जा रहा है। और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों के लिए किया था। जो हिमाचल प्रदेश में गरीब लोग हैं वो 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। लेकिन आज मुझे जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी ने 125 यूनिट फ्री बिजली का फैसला वापस ले लिया है, यानी कि अब बिजली का बिल बढ़ी हुई दरों के साथ आपको प्राप्त होगा। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मामले में भी जो ओपीएस का फैसला बहुत ज्यादा देर, मुझे लगता है कि लंबा नहीं, इस पे भी फैसला होने वाला है कि जो नियम के मुताबिक लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है कर्मचारियों को, उसको 50% से कम करके 30% यानी कि 30% करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इसके लिए भी तैयारियां चली हुई हैं। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 1500 रुपए मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनुरुद्ध सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है
वो लागू कर दी जाएगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। हमने कोई एक महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। घर घर लक्ष्मी ये कार्यक्रम है। एक कोरोने को तो 1500, 2 होली तो 3000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6000। और सुंदर जी तो काफी बोले अपनी भाषा में, बोला ने क्या बोला सुना भाई, बोला एक होला, एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500। से 60 साल की जो महिला है, बेटियां हैं या हमारे जो माताएं बहनें हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना से ही सरकार बनेगी। 1 हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500 रुपए होंगे। 18 साल से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 1.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चुकी हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार ने भाजपा शासनकाल में शुरू की गई 125 यूनिट फ्री बिजली की योजना पर भी शर्तें लागू करने अथवा साधन संपन्न लोगों को इस योजना से बाहर किए जाने का फैसला लिया जा चुका है। सीएम के करीबी कहलाने वाले कैबिनेट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने इस बारे मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि आम लोगों अथवा गरीब आदमियों के लिए पहले से चल रही ये योजना लागू रहेगी और केवल सीएम, मंत्री, सांसद व विधायकों जैसे नेताओं, HSYS अधिकारी, ठेकेदार तथा टैक्स पेयर आदि साधन संपन्न लोगों को इस योजना के दायरे से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों के घाटे में चल रहे हिमाचल विद्युत बोर्ड को प्रदेश सरकार को करीब 1000 करोड़ देना पड़ता है और सिस्टम कोलैप्स ना हो, इसके लिए लगातार उनकी सरकार ठोस उपाय कर रही है। हर्षवर्धन के अनुसार आज कैबिनेट में लिए गए फैसले से केवल 20% के करीब साधन संपन्न लोग मुफ्त बिजली योजना से बाहर हो सकते हैं। गौरतलब है कि सत्ता संभालते ही सुक्खू सरकार द्वारा बंद किए गए 1000 के करीब संस्थानों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कई ऑफिस भी शामिल है और 4 माह पहले सीएम सुखविंदर सुक्खू हर्षवर्धन के शिलाई विधानसभा हल्के के विजिट के दौरान सिरमौर के शिलाई व संगड़ा में बंद किए गए एक्शन इलेक्ट्रिकल ऑफिस फिर से शुरू करने की घोषणा भी कर चुके हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 10 लोग लुभावनी गारंटी देकर सत्ता में आई प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार जनता को एक के बाद एक धोखा दे रही है और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करना तो दूर, उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर भी राइडर अथवा शर्तें लगाकर इसे बंद करने की कवायद शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन भी किए जाएंगे। गौरतलब है कि बीजेपी इससे पहले सुक्खू सरकार द्वारा 1000 संस्थान बंद किए जाने व फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां तथा महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन दिए जाने का मुद्दा भी सड़क से सदन तक उठा चुकी है। भाजपा व कांग्रेस विरोधी दलों द्वारा सीएम सुखविंदर सुक्खू, डिप्टी सीएम व प्रियंका गांधी आदि आला कांग्रेस नेताओं के वह पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जिनमें इन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने व पहली ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां तथा 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन जैसे वादे किए हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, IAS अधिकारियों व अमीर लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के दायरे से बाहर किए जाने के मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान के स्टेटमेंट व सरकार के फैसले को कई सोशल मीडिया यूजर भ्रामक मिसगाइड करने वाला बता रहे हैं, क्योंकि 125 यूनिट से कहीं ज्यादा बिजली खर्च करने वाले इन कैटेगरीज के लोग पहले ही इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इसके अलावा सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर, MP, MLA व HS तथा IAS जैसे अधिकारियों के सरकारी आवास के बिल जैसे सभी खर्चे क्योंकि गवर्नमेंट वहन करती है, इसलिए दिल खोलकर बिजली खर्च करने वाले इन बड़े लोगों को इस योजना से बाहर रखने के फैसले को कई लोग हास्यप्रद भी बता रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसे ना, अब तो कैबिनेट ने जब उसको स्वीकृति प्रदान कर दी और ये पाया गया है कि उसमें ज्यादा नियमितताएं नहीं थी, कुछ कैटेगरीज ऑफ पोस्ट थी जिसमें जिन बच्चों के अगेंस्ट एविडेंस पाया गया था, तो वो
उतनी पोस्टें जो हैं, जैसे JOIT 819 है, उसमें 7 लोगों के अगेंस्ट जो है वो एविडेंस था, तो 7 पोस्टें खाली छोड़ दी गई थी। जो अलग अलग कैटेगरीज की और पोस्ट है, उनमें हमने आज कैबिनेट ने उनको गो अहेड कर दिया है। उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए जो है कमीशन को कह दिया गया है, और जल्द ही जो इनके रिजल्ट जो है वो निकाल दिए जाएंगे। नहीं, देखो, मैंने अलग अलग कैटेगरीज का आपको बताया है कि वो राशन कार्ड या आधार कार्ड के साथ मीटर को जोड़ा जाएगा, और अगर वो इनकम टैक्स पे ही होगा तो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अब जिस तरह से मैंने आज विस्तृत रूप से आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने रेंट आउट किराए पे किया हुआ है। मकान मालिक तो ठीक है, मकान मालिक के पास किराएदार है, कोई बेचारा दुकान में काम करता है, क्योंकि मीटर मकान मालिक के नाम होता है, तो वो कैसे इनको डिफाइन करेगा? नहीं, वो तो देखो ऐसा ना, वो तो जो इनकम टैक्स पे ही होगा, जो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, जिसकी इनकम कम होगी, उसको तो सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। जो इनकम टैक्स पे ही होगा, इनकम टैक्स पे मीन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करता है। क्वेश्चन ये है कि 1000 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना पड़ता है। अब जो वेल ऑफ लोग हैं, अब हम सरकार ने तो टॉप से सबसे शुरू किया है, मुख्यमंत्री को नहीं होगी, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होगी, मंत्री को नहीं होगी, MLA को नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर है, OD चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड और कॉर्पोरेशन है, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं। अब इनकी कैटेगरी चाहिए 20,000 है या 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे। और जो वेल ऑफ लोग हैं, जो को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, जो गरीब लोग हैं, आम आदमी है, IRDP का व्यक्ति है, क्लास 4 एम्प्लॉय है, क्लास 3 एम्प्लॉय है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे।